गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कोण से संबंधित, और कोणों को हम डिग्री और रेडियन में मापते हैं। तो आपको ये सिखाया गया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, और यदि कोई कोण आपको रेडियन में दिया गया है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करें। ठीक है, आज हम उससे थोड़ी सी आगे की बात करेंगे। यहाँ पर देखो, ये धनात्मक एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पर मैंने एक रेखा खींची है, ये रेखा जो है वो धनात्मक एक्स अक्ष से कुछ कोण बना रही है थीटा। तो धनात्मक एक्स एक्सिस से यदि वामाव्रत दिशा में आप कोण को मापते हैं, कैसे मापते हैं? वामाव्रत दिशा में। यहाँ पर वामाव्रत का मतलब है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर दो वर्ड आएंगे। पहले मैं उनके बारे में बताता हूँ। एक तो होता है हिंदी में वामाव्रत और दक्षिणाव्रत। वामाव्रत को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि हम कोई कोण धनात्मक एक्स एक्सिस से वामाव्रत दिशा में मापें, वामाव्रत दिशा में नापें, तो कोण जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। कैसे लेते हैं हम? पॉजिटिव। और कोण को किसमें नापा हमने? ACW, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी हिंदी में बोलेंगे वामाव्रत दिशा में। ठीक है। और यदि कोण को हम क्लॉकवाइज दिशा में नापें, यानी दक्षिणावर्त दिशा में नापें, तो कोण नेगेटिव लिया जाता है। ये अभी मैं और आगे आपको समझाऊंगा। यहां पर हमने एक क्लॉक बना रखी है आपको समझाने के लिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है। ये जो घड़ी की सुई है, ये घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना। तो इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और यदि हम ऐसे जाते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयां जिस तरह से चलती हैं, ऐसे चलती है घड़ी की सुइयां, यदि हम विपरीत दिशा में चलें तो इसको बोलते हैं ACW। यहां पर मैं और बना देता हूं, पर यदि हम न्यू चलें तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत। और यदि हम घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से देखो, एक बार फिर बताता हूं कि ये एक रेखा है, ये YOY डैश, ये XOX डैश, ये एक्स एक्सिस XOX डैश और YOY डैश निर्देशांक तंत्र है। ठीक है, यानी ये एक्चुअल में 2D में हम बात कर रहे हैं, द्विविम ज्यामिति में हम बात कर रहे हैं। ये एक रेखा मैंने ली, धनात्मक ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस से इस रेखा द्वारा बनाए गए कोण को मैं दो तरीके से नाप सकता हूं। एक तो मैंने ऐसे नापा थीटा, तो ये घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में नाप रहे हैं हम। देखो एरो मैंने कैसे लगाया? ऊपर की ओर, ऐसे। ठीक है, वामाव्रत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए ये कोण पॉजिटिव लिया जाएगा। कैसे लेंगे? धनात्मक। और यही हम इसी रेखा द्वारा इस कोण को ऐसे नापते, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उस दिशा में नापेंगे इसको। तो ये जो कोण थीटा होगा इसको हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? ये है एंटी क्लॉकवाइज ACW, और ये है CW यानी कि क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं वामाव्रत दिशा, क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत दिशा। क्लियर? अब बच्चों बात क्या है, देखो हम इस पर छोटे छोटे प्रश्न करते हैं जिससे आपको ये बात और भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जैसे
यहां मैंने एक रेखा ली और ये जो कोण है ये 120 डिग्री है। कितने डिग्री है? 120 डिग्री है। ठीक है। अब बच्चों ये एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है बच्चों, ये धनात्मक एक्स अक्ष जो है, इस धनात्मक एक्स अक्ष से वामाव्रत दिशा में अगर मैं मापता हूं तब तो मुझे कोण 120 कैसा लेना है? धनात्मक। और वहीं में ये रेखा रही और इस रेखा का जो कोण है ये धनात्मक एक्स एक्सिस से लेना है। ये धनात्मक एक्स एक्सिस से अगर मैं इस कोण को ऐसे नापता हूं, क्योंकि ये वाला कोण 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा बच्चों? 360 में से 120 चला जाएगा तो 240 बचेंगे। कितने बचेंगे? 240। तो अगर मैं इस रेखा का ये वाला कोण, अगर मैं क्लॉकवाइज दिशा में कोण नापता हूं तो ये वाला कोण हो जाएगा 240 डिग्री। लेकिन ये 240 डिग्री जो होगा वो कैसे लेंगे हम? नेगेटिव। क्लियर? चलो और क्लियर करते हैं। ये मैंने एक रेखा ली, अगर मैं ये कोण धनात्मक एक्स अक्ष से ऐसे नापता हूं, ठीक है, तो आप इतना तो समझते होंगे कि ये कोण देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जाएंगे हम तो 180 डिग्री, फिर ये 180 से भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, सपोज करो कि ये 210 डिग्री है, तो यहां पर मैं प्लस 210 डिग्री लिखूंगा। मीन्स ये वाला कोण 30 डिग्री है, यहां से यहां तक का 30 डिग्री, तो कंप्लीट यहां से यहां तक का कितना हुआ? 210। अब बच्चों बात क्या है कि अगर मैं इस कोण को धनात्मक एक्स एक्सिस से, ये था आपका ACW एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यानी वामाव्रत दिशा में, और ये वाला कोण हमने मापा ये है बच्चों क्लॉकवाइज दिशा में, तो 210। 360 में से अगर हम 210 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 150। कितने बचेंगे? 150। ठीक है, तो यहां पर ये 150 डिग्री जो कि मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा है, तो इसको मैं 150 डिग्री नेगेटिव लिखूंगा। क्या लिखूंगा? नेगेटिव। यानी ओवरऑल बात क्या है बच्चों कि यदि हम कोई कोण मापते हैं, अगर हमको कोण मापना है तो धनात्मक एक्स एक्सिस से वामाव्रत दिशा में मापा गया कोण, मैं धीरे से बोल रहा हूं, धनात्मक एक्स अक्ष से वामाव्रत दिशा में मापा गया कोण आपको धनात्मक लेना है, और धनात्मक एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में मापा गया कोण हम ऋणात्मक लेते हैं। क्लियर? ओके। अब हम, तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि अगर हम कोण को वामाव्रत दिशा में मापते हैं तो धनात्मक लिया जाता है, और यदि हम कोण को दक्षिणावर्त दिशा में मापते हैं तो वो ऋणात्मक लिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे बात करते हैं हम चलो ये बात थोड़ा सा एक चल रहे हैं, पहले त्रिकोणमिति के बारे में बात बता दें आपको। बच्चों मैंने ये एक वृत्त बनाया, ठीक है, क्या बनाया? एक सर्किल बनाया। इस सर्किल का सेंटर जो है, इस सर्किल का सेंटर मूल बिंदु है। क्या है बच्चों? ये -x, ये +x, ये +y, ये O और ये माइनस। क्लियर? अब बच्चों इस सर्किल पर एक बिंदु लेते हैं हम P। इस बिंदु P के निर्देशांक है x, y। क्या निर्देशांक है? x, y। इसको मैं थोड़ा सा और बताता हूं। देख, जैसे ये मैंने एक बिंदु लिया P, इसके निर्देशांक है x, y। समझते हैं आप निर्देशांक? समझते हैं शायद, ठीक है।
तो देखो अगर नहीं समझते हैं तो भी देखो, ये एक बिंदु है, इस बिंदु P के निर्देशांक है x, y, तो बिंदु P से यदि हम x एक्सिस पर लंब डालेंगे, ये लंब डालने का मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो बिंदु P से यदि हम धनात्मक x एक्सिस पर लंब डालते हैं तो ये जो लंब की लंबाई होगी वो होगा y निर्देशांक, क्या होगा, और ये जो बिंदु P है इससे y एक्सिस पर लंब डालेंगे, क्या करेंगे, y एक्सिस पर लंब डालेंगे, यानी कोण 90 डिग्री, ठीक है। तो बिंदु P से यदि हम y अक्ष पर लंब डालते हैं तो ये जो लंब की लंबाई होगी वो होगा आपका x निर्देशांक, क्या होगा बच्चों, x निर्देशांक। तो बिंदु P, अगर मैं कहता हूं आपसे कि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,3 है, तो इसका क्या अर्थ हुआ, बिंदु P से मैंने ये लंब डाला तो इस लंब की लंबाई कितनी है, 3, और बिंदु P से मैंने y एक्सिस पर लंब डाला, ये लंब की लंबाई कितनी है, 2। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो बच्चों ध्यान से सुनो कि यहां मैंने एक वृत्त बनाया है, वृत्त का केंद्र जो है वो मूल बिंदु है, यानी कि O है। इस वृत्त पर एक बिंदु लिया मैंने P, इस बिंदु P के निर्देशांक है x, y। बच्चों तो यहां से मैंने ये लंब डाला तो ये लंब की लंबाई जो है वो y निर्देशांक के बराबर होगी, और ये वाली जो लंबाई है वो x निर्देशांक होगी, क्योंकि ये डॉट 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 डॉट, बिंदु P से मैंने y एक्सिस पर लंब डाला तो ये डॉट 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 बना रहा हूं, ठीक है। ये जो लंबाई होगी वो ये लंबाई होगी, इसलिए ये जो लंबाई है ये लंबाई x निर्देशांक होगा और ये निर्देशांक y निर्देशांक होगा, क्योंकि ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। क्लियर? अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से, तो यहां पर हमने एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी r, होगी कि नहीं, वृत्त की त्रिज्या ले ली हमने कितनी, r, ये y निर्देशांक है और ये x निर्देशांक है, बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y। अगर ये कोण में बोलता हूं थीटा है, कितना है बच्चों, थीटा, तो हम यहां पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखे। जैसे मैंने बात की साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। अब यहां पर मैंने लिखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो देखो थीटा के सामने, यहां पर एक बार फिर बता देता हूं, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा बच्चों, लंब, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण, और जो बच गया वो क्या होगा बच्चों, आधा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान बोलो y और कर्ण का मान कितना है, r। फिर मैंने लिखा cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, आधार का मान बोलो x, कर्ण का मान r। फिर मैंने बोला बच्चों tan थीटा बराबर बोलो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान बोलो y, आधार का मान बोलो x। क्लियर? ठीक है। अब बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण का मान बोलो r, लंब का मान बोलो y। फिर कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है बोलो, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान बोलो r, आधार का मान बोलो x। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा कोस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ऊपर लिखें, यहां लिख देता हूं, कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, क्या हुआ, आधार x, लंब क्या है y, ये किसके बराबर है, कोस थीटा बराबर। क्लियर? तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित किए जाते हैं, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित किए जाते हैं।
क्लियर। अब बच्चों बात क्या है कि कक्षा 10 तक जो त्रिकोणमिति आपको पढ़ाई जाती है उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 का मान बताओ तो आप बता दोगे, साइन 30 का मान पूछूं तो भी बता दोगे। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 43 का मान बताओ तो आप बता दोगे 1/√2। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 60 का मान बताओ तो आप बता दोगे √3/2। फिर मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 का मान बताओ तो आप बता दोगे +1। क्योंकि आपको कक्षा 10 के अंदर आपको एक सारणी बना के ये मान बताए गए थे और ये मान आपको पता है। जैसे 90 तक के मान अगर आपको पता है, 90 तक के मान पता है, ठीक है, सबके निकाल सकते हो आप। ये भी मुझे मालूम है कि आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो, कोस थीटा भी निकाल सकते हो, जिसमें थीटा जो है अगर वो मैं 45 दे दूं, 60 डिग्री दे दूं, यानी 90 दे दूं, 90 तक दे दूं। लेकिन 90 तक मैं अगर दे देता हूं आपको तो आप उसके मान इजीली बता देंगे, क्योंकि आपको एक टेबल बनाई गई थी कक्षा 10 के अंदर और 90 तक जो मान है वो आपको बताए गए हैं और वो आपके काम में भी आते थे, इसलिए आपकी प्रैक्टिस है और वो मान लगभग आपको याद भी है। क्लियर। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्चुअल में आपको साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन 120 डिग्री। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि साइन 120 डिग्री का मान निकालना है तो क्या आप साइन 120 डिग्री का मान बता पाएंगे? ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो, कुछ बच्चों को नहीं आता हो, लेकिन ज्यादातर लगभग 95% या 99% बच्चे जो होते हैं उनको केवल 90 तक के ही मान पता है। साइन 120 डिग्री का मान पूछते ही उनको नहीं आता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अब यहाँ पर क्लास 11 में जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे उसमें जो थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा में थीटा जो हमने लिखा है यहाँ पर 120 डिग्री लिखा, मीन्स यहाँ पर जो थीटा है उस थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों? थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा। उसकी भी वैल्यू हमको निकालना आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 90 वाले कोण आएंगे, यानी कि 90 डिग्री से अधिक कोण वाली वैल्यूज भी आपको निकालनी होगी, क्योंकि ये काम में भी आएंगे। क्लियर। तो बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुनो। तो हम यहाँ पर 90 से अधिक डिग्री के मान साइन थीटा, कोस थीटा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर साइन 120, फिर मैं आपसे पूछूं कोस 120, फिर मैं पूछ लूं सपोज करो टेन 210, फिर मैं आपसे पूछ लूं कि ठीक है टेन 135 डिग्री, मैं आपसे पूछ लूं टेन 210 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए। तो ये वैल्यूज हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि